हाँ भाई जीते गए, कैसे हो सारे के सारे? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से आयोटा पढ़ा था, आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं उसी क्लास को। चलिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो सबको पता है, ए नंबर ऑफ फॉर्म x प्लस आयोटा वाई वेयर x एंड y बिलोंग्स टू r। ठीक है, यानी कि एक ऐसा नंबर जो किस फॉर्म का हो, x प्लस आयोटा y की फॉर्म का हो, जहां पे x और y रियल नंबर्स आएंगे। इस टाइप के नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y हो गया आपका। यहाँ पे x को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z और y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको लिखते हैं। चलिए, उसके बाद z1 हमने सपोज कर लिया x1 प्लस आयोटा y1 और z2 हमने सपोज कर लिया x2 प्लस आयोटा y2। तो सबसे पहली चीज, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे। तो सबसे पहली चीज z1 इज इक्वल टू z2 कब? जब रियल पार्ट आपका रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो, यानी कि इफ एंड ओनली इफ x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2, तब हम क्या बोल सकते हैं कि z1 और z2 इक्वल है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं एडिशन कि z1 प्लस z2 आपने ऐड करना हो तो कैसे करेंगे? रियल पार्ट के अंदर हमेशा रियल को ऐड करेंगे, यानी कि x1 प्लस x2 रियल हो गया, प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ही ऐड करेंगे। और जब सब्ट्रैक्शन की बात हो तो यहीं पे हम माइनस लगा देंगे। तो इस तरह से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, चलिए अगर बात आ जाए मल्टीप्लिकेशन की, यानी कि z1 इंटू z2, तो z1 इंटू z2 को मैं x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो, फास्ट मल्टीप्लाई के लिए क्या करना है आपको? रियल पार्ट को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे, x1 इंटू x2। ठीक है, जब दोनों इमेजिनरी पार्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो माइनस y1 y2, ये आपका मल्टीप्लिकेशन का रियल नंबर आ गया। ठीक है, यानी कि रियल पार्ट प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, फर्स्ट का रियल सेकंड का इमेजिनरी, यानी कि x1 y2 और प्लस x2 y1, फर्स्ट का इमेजिनरी सेकंड का रियल। तो इस तरह से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई आपके पास एक नंबर है। ठीक है, कोई आपसे बोलता है कि z इनवर्स निकालो या फिर 1/z की वैल्यू निकालनी है आपने, वो किसके इक्वल आएगी? तो देखते हैं, 1/z निकालना है तो 1/z यहां से 1/x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में आएगा। इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में? ठीक है, और कन्वर्ट करने के लिए आपने इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर देखो क्या बन जाएगा, x माइनस आयोटा वाई, और नीचे क्या बन जाएगा? जब आप इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर भी माइनस होगा, तो वो क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये जो टर्म है इस नंबर के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा? इसका कॉन्जुगेट, यानी कि 1/z की वैल्यू किसकी इक्वल आई भाई? z कॉन्जुगेट अपॉन, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मॉडुलस का स्क्वायर। इन दोनों चीजों को ही हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो z की वैल्यू ये थी x प्लस आयोटा वाई
और उसके लिए हमें 1/z या z इनवर्स निकालना है, तो वो किसके इक्वल आएगा, z कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आइटा, तो यहाँ से z इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 3 माइनस 4 आइटा अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, यानी कि ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो ये क्या आ गया, z इनवर्स की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से आपने सोल्व करनी है। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि यदि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन के अंदर प्लॉट करते हैं। देखो जैसे ये तो हो गया आपका 2D प्लेन, रियल पार्ट है वो x एक्सिस पे होता है और इमेजिनरी पार्ट y एक्सिस के ऊपर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सेट्स के अंदर भी आता है कि सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कंडीशन क्या होती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगा, x आपका लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, ये हो गया सेकंड। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए x इज लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। ठीक है, अब देखो यदि क्वेश्चन आता है आपका z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, बताओ ये किस क्वाड्रेंट का है, तो आपने क्या करना है, x की वैल्यू चेक करनी है, y की वैल्यू चेक करनी है, और इनमें जो उसकी भी कंडीशन फुलफिल हो रही है वो नंबर उसी क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर देगा। लेकिन अगर आपका नंबर इस फॉर्म के अंदर नहीं दिया हो, जैसे z इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3 आयोटा, इस नंबर का उसने आपसे क्वाड्रेंट पूछ लिया कि ये वाला नंबर किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, तो आपने डायरेक्ट देखते ही देखा कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका नंबर लाई करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 माइनस 3 आयोटा से डिवाइड। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस 3 आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा वही इसका स्क्वायर 4 प्लस 9 13। अब ये देखो x बनेगा आपका 2/13 माइनस 3/13 आयोटा। ठीक है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड y की वैल्यू कैसी आ गई, लेस देन 0। तो इधर देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू लेस देन 0, यानी कि ये जो नंबर है इसका क्वाड्रेंट कौन सा था भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वाड्रेंट का भी पता कर सकते हैं कि आपका जो नंबर है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। देखो जैसे एक और एग्जांपल ले लिया, z की वैल्यू ले ली मैंने 2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। अब सेम क्वेश्चन कि ये नंबर किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, तो वो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे, 4 माइनस 9 प्लस 12 आयोटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा -5 प्लस 12 आयोटा। अब आप इजीली इस नंबर को देख के बता सकते हो x की वैल्यू लेस देन 0 है और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। x की वैल्यू लेस देन 0 इधर मिलेगी आपको और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी कि क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। ये नंबर आपका किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट बता सकते हो कि ये नंबर आपका किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। ठीक है, तो सपोज कर लिया z आपका x प्लस आयोटा y के इक्वल है। ठीक है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा हम उसको z बार से लिखेंगे। और कॉन्जुगेट होता क्या है कि जब हम किसी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है उसका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y।
ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्जुगेट। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की कि कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, तो सबसे पहले किसी नंबर का कॉन्जुगेट और फिर से उसका कॉन्जुगेट लिया तो वैल्यू आएगी सेम। जैसे कि इधर मैंने ले लिया z इज इक्वल टू 5 माइनस 6 आयोटा, z कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा 5 प्लस 6 आयोटा, और z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लोगे तो फिर से 6 आयोटा, तो ये तो किसके इक्वल आ गया z के इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी बनी आपकी कि किसी नंबर का कॉन्जुगेट और फिर से उसका कॉन्जुगेट लोगे तो वो z के इक्वल आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी, यदि z1 प्लस माइनस z2 का कॉन्जुगेट है तो उसको आपको z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 कॉन्जुगेट भी लिख सकते हो। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनकी मल्टीप्लाई करके आपको उनका कॉन्जुगेट निकालना है, तो वो किसके इक्वल आएगा, आप z1 का कॉन्जुगेट निकाल लो और z2 का कॉन्जुगेट निकाल लो और फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है, z1 अपॉन z2 और इसका लेना है कॉन्जुगेट, तो वो किसके इक्वल आएगा भाई, z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 का कॉन्जुगेट, यानी कि दोनों नंबर्स के ऊपर कॉन्जुगेट अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कह रही है अगर z की वैल्यू x प्लस आयोटा y है और z कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा, x माइनस आयोटा y के इक्वल आएगा। ठीक है, यहां से अगर मैं z को और उसके कॉन्जुगेट को क्या करता हूं ऐड, तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी भाई, z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, इधर से y कैंसिल और ये क्या आ जाएगा 2x, और ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल। ठीक है, वहीं पे अगर मैं इसको क्या कर दूं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी आयोटा 2y के इक्वल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आयोटा 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आएगा कि अगर उसने पूछा z1 प्लस z प्लस z कॉन्जुगेट की वैल्यू है 0, देन बताओ आपका z है वो कैसा होगा, प्योरली रियल होगा, इमेजिनरी होगा, कैसा नंबर होगा। अब इधर देखो z प्लस z कॉन्जुगेट की वैल्यू आती है आपकी 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, इसकी वैल्यू किसके इक्वल बता रहा है क्वेश्चन 0 के इक्वल, यहां से 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब 0 कौन है, रियल पार्ट ऑफ z 0 है, तो रियल पार्ट ऑफ z 0 हो जाएगा तो नंबर कैसा बचेगा z, तो z बचेगा आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, सेम केस दूसरे के लिए है, अगर कोई बोल दे कि z माइनस z कॉन्जुगेट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 0 के इक्वल, तब बताओ z कैसा नंबर होगा, रियल होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। देखो इधर से z माइनस z कॉन्जुगेट की वैल्यू आयोटा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल, अब ये तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब 0 कौन है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 है, इमेजिनरी पार्ट अगर z का 0 हो गया मतलब z कैसा हो गया आपका प्योरली रियल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो वो क्या कह रही है कि z की पावर n का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा भाई, कह रहा है कि z का कॉन्जुगेट ले लो और फिर उसकी पावर कितनी कर दो n कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि z की वैल्यू z कॉन्जुगेट के इक्वल आएगी, ठीक है, z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, देन z बताओ कैसा होगा भाई, z आपका x प्लस आयोटा y ले लिया और z कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा x माइनस आयोटा y के इक्वल। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है यानी कि x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y, कैंसिल कौन होगा इधर से, ठीक है,
ये क्या हो जाएगा 2 आयोटा वाई इज इक्वल टू 0। 2 आयोटा 0 हो नहीं सकता, मतलब 0 कौन होगा y 0 हो गया तो z कैसा हो गया आपका प्योरली, देन z इज प्योरली रियल नंबर। तो इस तरह से आप z को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आ गया कि आपने कैलकुलेट करना है कि रियल पार्ट ऑफ 2 + 3 आयोटा माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ 4 + 6 आयोटा, ठीक है। इसकी वैल्यू बताओ किसके इक्वल आएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, रियल पार्ट लेना है इस नंबर का, तो इस नंबर का रियल पार्ट सबको पता है कि 2 आएगा, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट लेना है इस नंबर का, तो इस नंबर के जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है भाई 6 के इक्वल है, ठीक है। और बीच में क्या करना है माइनस, तो इसका आंसर आएगा -4। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज कॉन्जुगेट की, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडुलस और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे।